दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र का राजा किसे माना जाता है? और क्या आप जानना चाहोगे कि समुद्र में वो कौन सा जीव है जो समुद्र के राजा को भी मात देने में सक्षम है? शार्क एक ऐसा जीव है जिसे समुद्र की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। अपने खूंखार स्वभाव और विशालकाय बॉडी के वजह से शार्क को बहुत ही खतरनाक मछली माना जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शार्क और डॉल्फिन के बारे में आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपको और किसी वीडियो में ना मिले, क्योंकि इस वीडियो को हमने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। दोस्तों, समुद्र का कोई भी जीव शार्क से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। शार्क के दांत इतने नुकीले और मजबूत होते हैं कि इंसान तो दूर, वो लोहे की चादर तक को काट सकती है। शार्क की ताकत और दहशत को आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखा होगा। इंसान और छोटी बड़ी मछलियां तो दूर, एक बड़ी शार्क मछली हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी अपना शिकार बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र की एक और मछली डॉल्फिन, जो कि शार्क के मुकाबले बेहद छोटी और मासूम होती है, फिर भी शार्क की पकड़ और रफ्तार को मात देती हुई नजर आती है। समुद्र की दुनिया में डॉल्फिन सबसे जीनियस मछली मानी जाती है, और यही वजह है कि डॉल्फिन अपने तेज दिमाग और चालाकी के वजह से शार्क मछली को अपने इर्द गिर्द घुमाती रहती है। रफ्तार के मामले में भी डॉल्फिन शार्क से कई गुना आगे है। दोस्तों, इसके आगे हम जो कहने वाले हैं ये सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि समुद्र की रानी शार्क डॉल्फिन से बहुत ज्यादा डरती है, और इसकी वजह हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, शार्क और डॉल्फिन की लंबाई और बॉडी देखकर आप सोच रहे होंगे कि शार्क के लिए डॉल्फिन का तो शिकार करना चुटकियों का खेल है, लेकिन हकीकत इसके जस्ट उल्टी है। दोस्तों, जिस तरह से एक इंसान छोटे मोटे जहरीले कीड़ों से डरता है, ठीक उसी तरह ही समुद्र की रानी शार्क भी छोटी और मासूम डॉल्फिन मछली से डरती है। डॉल्फिन की फुर्ती और लचीलापन। दोस्तों, जिस तरह से एक जिम्नास्टिक की बॉडी आम इंसान की तुलना में बेहद ही लचीली होती है, ठीक उसी तरह ही डॉल्फिन की मांसपेशियां भी बेहद लचीली होती है। शार्क के मुकाबले डॉल्फिन की हड्डियां भी बेहद लचीली होती है। इसलिए एक डॉल्फिन मछली पानी में पूरी रफ्तार से तैरते हुए भी अपनी दिशा बदलने में सक्षम होती है। कुदरत ने डॉल्फिन की बॉडी को कुछ इस तरह से शेप किया है कि डॉल्फिन पानी में तेजी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकती है। दोस्तों, अगर कभी आपने गौर किया हो तो शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जिससे शार्क मछली बाएं से दाएं और दाएं से बाएं बड़े ही आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन अगर शार्क को तुरंत पानी में ऊपर से नीचे आना हो या फिर नीचे से ऊपर जाना हो तो उसे बहुत ही बड़े स्पेस की जरूरत होती है। मतलब शार्क मछली बड़े ही आसानी से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए आपने शार्क को अक्सर ही फिल्मों या फिर समुद्र में सीधी लाइन में चलते हुए देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन मछली एक वर्टिकल लाइन में नीचे से ऊपर और फिर उसी लाइन में ऊपर से नीचे आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, इसलिए डॉल्फिन मात्र कुछ ही माइक्रोसेकंड में अपनी दिशा किसी भी तरफ मोड़ सकती है और पानी के ऊपर कई फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। दोस्तों, एक डॉल्फिन मछली न केवल पानी के ऊपर छलांग लगा सकती है, बल्कि छलांग लगाते समय हवा में कई तरह के करतब भी करके दिखा सकती है। वो अपनी बॉडी को हवा में कई तरह से घुमा सकती है, जबकि एक शार्क मछली के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। दोस्तों, जब कभी भी शार्क और डॉल्फिन का आमना सामना होता है तो डॉल्फिन मछली अपने रफ्तार से शार्क को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर देती है और अपनी तेज रफ्तार से शार्क के नीचे पहुंच जाती है और फिर उसी रफ्तार से ऊपर आकर शार्क के पेट पर जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे शार्क को बहुत ही तेज दर्द होता है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला एक छोटी सी मछली के टक्कर से शार्क को क्या फर्क पड़ता होगा। तो दोस्तों, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक डॉल्फिन मछली पानी के ऊपर 15 से 16 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। इसीलिए डॉल्फिन की टक्कर बहुत ही दमदार होती है और डॉल्फिन ऐसा एक के बाद एक कई बार करती है, जिससे अंत में शार्क मछली डॉल्फिन से डर कर भाग जाती है। दोस्तों, डॉल्फिन का मुंह एक छछूंदर की भांति पतला और लंबा होता है और बेहद ही मजबूत हड्डियों से बना होता है, और जब कभी भी डॉल्फिन अपनी पूरी ताकत से शार्क के पेट पर प्रहार करती है तो शार्क मछली की पेट की मांसपेशियां टूट जाती है, और जाहिर सी बात है कि इतनी खतरनाक ठोकर खाकर शार्क मछली डर कर भागने पर मजबूर हो जाएगी। समूह में रहना। डॉल्फिन मछली अपने पूरे परिवार के साथ समूह में रहना पसंद करती है, जबकि शार्क मछली अकेले रहना पसंद करती है। और जब कभी भी शार्क का
का आमना सामना डॉल्फिन से होता है तो एक साथ कई सारी डॉल्फिन मछलियाँ शार्क पर टूट पड़ती है और कई बार बहुत सारी डॉल्फिन मछलियाँ मिलकर शार्क की जान भी ले लेती है। शार्क मछली डॉल्फिन मछलियों के अंडे और बच्चों को खा लेती है, इसलिए डॉल्फिन हमेशा से शार्क को अपना दुश्मन मानती है और जब कभी भी उन्हें शार्क दिखाई देती है वो शार्क पर टूट पड़ती है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि संगठन में ताकत होती है और इसलिए जब भी शार्क मछली डॉल्फिन पर हमला करती है तो बहुत सारी डॉल्फिन मछलियाँ संगठित हो जाती है और फिर शार्क की ऐसी बैंड बजाती है कि मजबूरन शार्क मछली को वहाँ से भागना ही पड़ता है। समुंदर में शार्क के आकार का एक और जीव पाया जाता है जिसका नाम किलर वेल है और किलर वेल भी डॉल्फिन प्रजाति की ही एक जीव है। इसीलिए देखा जाता है कि किलर वेल डॉल्फिन मछलियों के अक्सर आसपास ही पाई जाती है और जब कभी भी शार्क मछली डॉल्फिन मछलियों के समूह पर हमला करती है तो किलर वेल भी डॉल्फिन मछलियों की समूह की सहायता करती है और शार्क को आड़े हाथों लेती है। किलर वेल का शरीर शार्क से बड़ा और भारी होता है। जीनियस मछली। दोस्तों, जिस तरह जंगल का राजा शेर को माना जाता है उसी तरह समुद्र की दुनिया में शार्क का पत्ता एक तरह चलता है, लेकिन डॉल्फिन को समुद्री दुनिया का सबसे होशियार और समझदार जीव माना जाता है। डॉल्फिन मछली को इंसानों का सबसे करीबी मित्र माना जाता है और इसलिए कई बार डॉल्फिन ने समुद्र के अंदर इंसानों की जान भी बचाई है। डॉल्फिन सोनार जैसे एक खास तरह की तरंगे छोड़ती है जिससे वो अपने दुश्मन की आकृति और तादाद के बारे में ठीक ठाक आकलन कर लेती है और अपने समूह को बुला लेती है। डॉल्फिन की रफ्तार भी शार्क से कई ज्यादा होती है, इसलिए अगर शार्क का हमला नाकामयाब रहा तो फिर डॉल्फिन शार्क के हाथों नहीं आती है। दोस्तों, समूह में रहना डॉल्फिन की सबसे बड़ी ताकत है। अपने रफ्तार और चालाकी से डॉल्फिन शार्क को पछाड़ने में कामयाब हो जाती है। जबड़े की ताकत। शार्क के जबड़े में 4000 दांत होते हैं और शार्क का बाइट फोर्स 4000 PSI होता है। अगर आप सोचते हैं कि एक शेर के जबड़े से छूट पाना लगभग किसी के लिए भी नामुमकिन है तो हम आपको बता दें कि शार्क का जबड़ा शेर के जबड़े से लगभग 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन के मुंह में 80 से 100 दांत होते हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन के मुंह का बाइट फोर्स लगभग 4000 PSI होता है। बड़े जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से ही शार्क ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन डॉल्फिन का जबड़ा भी शार्क जितना ही मजबूत होता है और यही वजह है कि डॉल्फिन शार्क से टक्कर ले लेती है। दोस्तों, शार्क का जबड़ा इतना ज्यादा मजबूत होता है कि अगर कोई एक जीव उसके जबड़ों में फंस जाए तो फिर वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसके 2 टुकड़े ना हो जाए। लेकिन फिर भी कई बार समुद्र के किनारे शार्क की लाश पाई जाती है और उससे ये साबित हो जाता है कि डॉल्फिन के कई समूह ने मिलकर शार्क पर कई प्रहार किए जिससे शार्क की मौत हो गई। इसलिए शार्क डॉल्फिन से दूर रहना ही पसंद करता है। किलर वेल और ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, शार्क को समुद्र की दुनिया का दैत्य कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये समुद्र के भीतर किसी भी तरह के जीव को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पक्षी को भी ग्रेट व्हाइट शार्क अपना शिकार बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन प्रजाति की सबसे बड़ी जीव किलर वेल थोड़ी शांत स्वभाव की होती है, लेकिन आकार और वजन में किलर वेल शार्क से भी बड़े और खतरनाक भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जंगल में भी शेर से बड़े बड़े कई जानवर रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर को ही माना जाता है। ठीक उसी तरह ये खिताब ग्रेट व्हाइट शार्क ने अपने नाम कर रखा है। लेकिन अगर कभी किलर वेल और ग्रेट व्हाइट शार्क की फाइट होती है तो हर पहलू में किलर वेल आगे दिखाई देती है। किलर वेल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो पानी के अंदर किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में रह सकती है, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर किलर वेल पानी के बाहर जाकर भी अपने शिकार पर अटैक कर देती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर कंडीशन में किलर वेल व्हाइट शार्क पर भारी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में व्हाइट शार्क किलर वेल को अपना शिकार बना सकती है। अगर किसी तरह किलर वेल ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े में आ जाए तो फिर उसका मरना तय है, लेकिन किलर वेल की चालाकी और रफ्तार की वजह से वो कभी भी व्हाइट शार्क के जबड़े में नहीं आती। सन 1998 में दक्षिणी अमेरिका के एक बीच पर ग्रेट व्हाइट शार्क मरी हुई हालत में पाई गई थी। इसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च कर पता लगाया कि समुद्र के बीच इस ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर वेल के बीच फाइट हुई होगी और डॉल्फिन और किलर वेल ने मिलकर शार्क के लिवर पर कई प्रहार किए जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम अंत में कह सकते हैं कि शार्क डॉल्फिन समूह से ना भिड़े तो ही अच्छा है, वरना फाइट उसके जान पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।